दोस्तों पता है क्या हुआ है, मोहित ने अपने कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की को प्रपोज भी कर दिया और उसने उसे रिजेक्ट भी कर दिया। बट यहाँ पर रियल प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, अब भी वो लड़की से कहते हैं फुल भाव दे रही है, फुल से कहते हैं उससे इंटरेस्टेड होकर बात कर रही है और ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे ये कुछ हुआ ही ना हो। बट जैसे मोहित जिसे कहते हैं चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना, वो इंस्टेंटली पुल बैक कर रही है, पीछे हट जा रही है। अब मोहित बहुत ज्यादा परेशान है कि एक्चुअली में क्या उसे मेरी सिर्फ अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, सिर्फ वो जो मैं उसके लिए एफर्ट्स डाल रहा हूँ उसी के लिए वो मेरे साथ है, क्या उसने मुझे कहीं फ्रेंड जोन तो नहीं कर दिया। और वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। तो आप सच सुन लो, प्रॉब्लम यहाँ पर लड़की होती ही नहीं है, प्रॉब्लम है मोहित की वीक एनर्जी। अपनी वीक एनर्जी से बार बार वो लड़की को चेज कर रहा है, इसीलिए लड़की पुल बैक कर रही है। लड़की भी जिसे कहते हैं जब तक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को फील नहीं करती है तब तक जिसे कहते हैं वो सबमिट करती ही नहीं है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में बताने वाला हूं कि क्यों ऐसा होता है कि लड़की जो मुंह से बोल रही होती है और एक्चुअल में कर रही होती है वो इतना ज्यादा मिसमैच क्यों करता है, उसके बीच में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों होता है। और मोहित जैसे लड़के उसके पीछे के रियल मीनिंग को डिकोड नहीं कर पाते हैं, तो वो लड़की की नजरों में सिर्फ ऑप्शंस की तरह बने रहते हैं, जिसे वो हमेशा कंफ्यूजन में ही रखती है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ सिर्फ दो चीजें होंगी, या तो वो आपको जो कहते हैं परमानेंटली चूज कर लेगी, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बना देगी, या फिर सेकंड नंबर पर आप अपनी रियल मैस्कुलिन एनर्जी को, मैस्कुलिन वाइब को, मैस्कुलिन फ्रेम को पहचान जाओगे, उसे समझ जाओगे। चॉइस इज योर्स, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक वार्निंग दे देता हूं, ये वीडियो कमजोर दिल वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं रही है, वो इस वीडियो से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि मैं कुछ ऐसी डार्क रियलिटी और हार्श ट्रूथ को भी शेयर करूंगा जो शायद आपका दिल तोड़ सकती है। तो ध्यान से देखें। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मॉडर्न डेटिंग की हार्श रियलिटी को ही समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, लड़कियां मुंह से बोलती तो हैं कि उन्हें कंफर्ट वाले मेल सबसे ज्यादा पसंद होते हैं, कंफर्ट क्वालिटीज चाहिए होती हैं, जैसे कि लड़का बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, एनिमल लवर हो, ये चीजें उन्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फील कराती हैं। बट उनकी जो बायोलॉजी होती है ना, वो डिफरेंट तरीके से ही अट्रैक्ट करती है, वो डिफरेंट चीज़ों के लिए जिसे कहते हैं रिस्पॉन्स करती है। रात में जिसे कहते हैं जब वो एक टॉल, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम से, बहुत ही जिसे कहते हैं मैस्कुलिन बैड बॉय के पास जाती है ना, तो वो पूरी तरीके से उनकी जो सोच होती है ना, पूरी तरीके से डिफरेंट हो जाती है, पूरी चेज हो जाती है। फिर वहां पर वो सिर्फ बैड बॉय को ही चेज कर रही होती है। बैड बॉय होने का मतलब कोई लाउड कॉन्फिडेंस को शो करने का मतलब नहीं होता है, वो साइलेंट डोमिनेशन से आता है। और यहीं पर आपके लिए जिसे कहते हैं अट्रैक्शन वर्सेस कंफर्ट का जो डिफरेंस होता है ना, उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, हमेशा ये बात आप समझ के चलिए कि लड़की कभी भी से कहते हैं नाइसनेस को रिजेक्ट नहीं कर रही होती है, ये बंदा बहुत ही ज्यादा नाइस है इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बन के दिखा रहा है। नहीं, उसके पीछे का रीजन होता है आपकी लो और वीक एनर्जी, आपकी जो नीडी वाइब होती है कि मुझे कुछ चाहिए, जो चाहिए वाला फैक्टर होता है ना, वही आपको हमेशा बहुत ही ज्यादा लो कैटेगरी में डलवाता है, वही आपकी बेइज्जती करवाता है और वही आपको जो कहते हैं अप्रूवल्स को चेज करने पर मजबूर करता है। देखो दोस्तों, जो प्रिडिक्टिबिलिटी होती है ना, वो कंफर्ट तो दे सकती है, बट जो अट्रैक्शन होता है ना, रियल जो वाइब होती है, वो एक्चुअल में अनसर्टिनिटी से बिल्ड होती है, वहीं से क्यूरियोसिटी जन्म लेती है, वहीं से अट्रैक्शन इग्नाइट होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझ लो, एक समझ लो बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं बोरिंग सा कार्डियोलॉजिस्ट है, जो महीने के मतलब 10 लाख रुपए कमा रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, अच्छी खासी अमेजिंग लाइफ जिसे कहते हैं जी रहा है। वो अगर लड़की उससे शादी कर लेती है तो एक तरीके से जिसे कहते हैं वो लड़की को स्टेबल लाइफ तो दे सकता है कि फैमिली क्रिएट करेगा, बिल्कुल भी रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी और सब कुछ मजेदार चल रहा होगा। बट जो पैसे से हटके जो चीजें चाहिए होती है ना, एक लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए होता है, मजा चाहिए होता है, वो एनर्जी चाहिए होती है, मैस्कुलिन मैन वाली एनर्जी होती है, जो अल्फा मेल वाली, एडवेंचर, बहुत कुछ चीजें चाहिए होती हैं, बहुत सारी बेसिकली, वो नहीं दे सकता है। वहीं पर सपोज करो कि एक नॉर्मल से जो कहते हैं ब्रोक बारटेंडर है, नॉर्मली काम करता है, मतलब इतना पैसा नहीं कमाता है, लेकिन उसकी आर्म्स भी बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन लगती हैं, वो मैस्कुलिन एनर्जी को शो करता है, डिसीजन मेकर है, बेसिकली फर्स्ट स्टेप लेने में आगे रहता है, नई नई चीज़ों को करता है और ऐसे शो करता है कि उसके साथ अगर लाइफ को जिया जाएगा ना तो नई नई चीज़ें करेगा, बहुत मजे करेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, अनसर्टिनिटी है वहाँ पर। तो लड़की उसे चूज करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करती है। अगर वो जानती है कि अब इसके साथ रिलेशनशिप में आए या फिर इसके साथ चीज़ें आगे बढ़ाएं तो मतलब परेशानी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि ये चीट भी कर सकता है, ये बंदा इसे कहते हैं क्योंकि इजीली अट्रैक्ट कर पा रहा है तो चीट भी करेगा। बट उस फीलिंग के आने के बाद भी जिसे कहते हैं वो उसे चूज करती है। और लड़की ऐसे लड़कों को बहुत ही जल्दी नार्सिसिस्टिक बोल देती है, जो अपनी बाउंड्रीज को सेट करके चलते हैं। जब उस लड़के ने पहली बार उसे नो बोला था ना, अपनी बाउंड्रीज को सेट करा था, डिसरिस्पेक्ट को कभी टॉलरेट नहीं करा, तो पहली बार नो सुनने
के बाद वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। उसे ऐसा लगता है कि यार आज तक जितने भी नाइस गाय मेरी लाइफ में आए सबने मेरे को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया, सबने मेरे लिए भर भर कर एफर्ट्स डाले, सबने ऐसा दिखाया कि तुम्हारे से ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता है लाइफ के अंदर। बट ये बंदा कौन है, मतलब जो एक्चुअल में इसे कहते हैं सबसे ज्यादा अपने ऊपर फोकस्ड है, मतलब एक्चुअल में नार्सिसिस्टिक ही है क्या? बट ऐसा नहीं होता है। जो बंदा इसे कहते हैं सबसे ज्यादा सेल्फ फोकस्ड होता है ना, अपनी ग्रोथ पर फोकस्ड होता है, वही एंड में जाकर जीतता है, वही विन करता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को तो अपग्रेड कर ही रहा है, साथ में दूसरे को भी ऐसा सेंस करा देता है कि मैं सबसे पहले मैटर करता हूं, मेरी लाइफ सबसे पहले रहती है। वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, वो कभी ऐसा नहीं करता कि जानबूझ के इग्नोर कर रहा हो, कोल्ड बन रहा हो, नहीं, बस वो अपनी लाइफ को ऑक्यूपाइड रखने पर, फुलफिल फील करने पर सबसे ज्यादा फोकस्ड होता है। किसी लड़की के चक्कर में जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा दिन रात जिसे कहते हैं अपने आप को बहुत परेशान करे जा रहा है कि मैसेज कब आया, कब नहीं आया, रिप्लाई कर रही नहीं कर रही, वो सारी चीजें भसड़ वो फालतू की नहीं मचाता है। अब यहीं पर इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। देखो दोस्तों, आज से 5000 साल पहले तक एक अल्फा को इस तरीके से डिफाइन करा जाता था कि जो बंदा सबसे ब्रॉड शोल्डर्स वाला होता है ना, जिसकी वॉइस बहुत ही ज्यादा डीप होती है, जो बहुत ही बड़ा डिसीजन मेकर होता है, जिसकी वॉयलेंस कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब वो शिकार बहुत ही जल्दी करता है, मतलब बहुत जल्दी से स्टेप आगे लेता है, तो एक्चुअली में जिसे कहते हैं वुमेन उसे एक हाई वैल्यू प्रोटेक्टर के रूप में, फैमिली के लिए प्रोवाइडर के रूप में देखती थी। सेम वही क्वालिटीज आज के जमाने में भी अप्लाई होती है। वो हाई स्टेटस वाले मैंस को जिसे कहते हैं डिफाइन करने के लिए, अलग करने के लिए यही नोटिस करती है कि ये बंदा जिसे कहते हैं कितना ज्यादा प्रोटेक्टर हो सकता है, कितना बड़ा प्रोवाइडर हो सकता है। जैसे कि इस चीज को एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कैसे नोटिस कर लेती है। वो ये चीज देखती है कि क्या ये इतना इंटेलिजेंट इनफ है कि मैं इसे अपनी ट्रिक्स से जिसे कहते हैं मैनिपुलेट कर पा रही हूं, अपने गेम से कहते हैं हिला पा रही हूं या ये नहीं। अगर वो जेलसी को ट्रिगर करती है, आप नहीं हिलते हो। अगर वो जिसे कहते हैं मिक्स्ड सिग्नल्स को भेजती है, आप नहीं हिलते हो। कंफ्यूजन की वजह से आप नहीं हिलते हो। किसी भी जिसे कहते हैं उसके टेस्ट की वजह से आप नहीं हिलते हो, मतलब आप अपनी फ्रेम को स्टेबल करके चलते हो। तो वहीं से उसके अंदर एक चैलेंज क्रिएट होता है कि ये बंदा क्या चीज है। मतलब जो सायरन वाले लोग होते हैं ना, सायरन मैंने आपको बताया हुआ सीड्यूसर्स होते हैं, जो अपनी ब्यूटी से बहुत ही ज्यादा ब्यूटी को प्रेजेंट करके इजीली सीड्यूस कर पाते हैं। आप सायरन से भी जिसे कहते हैं अट्रैक्ट नहीं हुए, आपने उसको भी जिसे कहते हैं इग्नोर करके अपने काम पे सबसे ज्यादा फोकस दिया, तो वहीं पर रियल अट्रैक्शन, जो रियल क्रेविंग्स होती है कि वाई ये इसे क्यों नहीं अट्रैक्ट किया जा रहा है, वहीं से कहते हैं अट्रैक्शन जिसे कहते हैं क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और रियल जो अल्फाज होते हैं ना, वो भी कभी प्रिडिक्टिबिलिटी को क्रिएट नहीं करते हैं कि उनके एक्शंस को पहले से प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता। इसकी बजाय वो चैलेंज को क्रिएट करते हैं। वो अपनी लाइफ पर जब बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, खुद पर फोकस्ड होते हैं, तो लड़की की नजर में उनकी अटेंशन को खींचना ऑटोमेटिकली चैलेंजिंग बन जाता है और वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेती है, क्योंकि उससे चैलेंज में मजा आता है कि एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं अटेंशन के लिए। वही चीज आपको देखनी पड़ेगी। अब हम मॉडर्न क्यूज फॉर अट्रैक्शन को भी जान लेते हैं। इन टुडेज मॉडर्न सोसाइटी वुमेन यूज वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट टू सिलेक्ट फॉर डेटिंग मैन, मतलब डेटिंग मैन को चूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल के साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को यूज करती हैं, जिसे हम कहते हैं प्री सिलेक्शन। प्री सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी वुमेन सबसे ज्यादा उस मैन से अट्रैक्टेड फील करती है, उसको चूज करना चाहती है जिसकी लाइफ में ऑलरेडी ही उसके जैसी उतनी ही ब्यूटीफुल जिसे कहते हैं वुमेन होती हैं, भले उतनी उस लेवल पे ना हो, लेकिन एक्चुअल में वुमेन होती हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जब तक आप सिंगल होते हो तब तक कोई भी लड़की जिसे कहते हैं आपको भाव नहीं दे रही होती है, बिल्कुल घास नहीं डाल रही होती है कि ये बंदा ये कहते हैं बिल्कुल भी डिजायरेबल पर्सन नहीं है। बट जैसे ही आपके अराउंड से कोई वुमेन दिखती है, ऑटोमेटिकली आप नोटिस करते हो कि पता नहीं अचानक से क्या ही ऐसा हो जाता है, बाकी लड़कियां भी जैसे कहते हैं आपको नोटिस करना शुरू कर देती है, उनकी नजरों में आपकी वैल्यू इंस्टेंटली जिसे कहते हैं अप हो जाती है, अट्रैक्शन रेज होने शुरू हो जाता है। वो इसलिए नहीं होता है कि आप बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं डिजायरेबल पर्सन बन गए हो, नहीं, एक तरीके से जेलसी का ट्रिगर होता है कि वेट, अगर मैंने इसे इग्नोर कर दिया, बट इसकी लाइफ में तो मेरे जैसी लड़की पहले से ही है, मेरे जैसी लड़कियां इसकी अटेंशन के लिए पहले से ही कंपीट कर रही है, जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ खास बात तो जरूर से ही होगी, कहीं ना कहीं ये हाई वैल्यू पर्सन जिसे कहते हैं जरूर से ही होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ऐसे ही सिर्फ दिखावे के लिए आप अपनी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां जिसे कहते हैं लेकर चलते हो, बहुत अपना टाइम वेस्ट करते हो उसके पीछे इसके पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कजन को भी, सिस्टर को भी साथ में लेकर चल रही होती हो, तो वहां पर भी ये चीज आप नोटिस
नोटिस कर सकते हो, लोग आपको पीछे मुड़ मुड़ कर देखना शुरू कर देते हैं। आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर नॉर्मली स्टोरी भी डाल सकते हो अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ, वहां पर भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। वहां पर मेन जिसे कहते हैं ये जो जेलसी का ट्रिगर होता है, ये कोई माइंडसेट गेम नहीं होता कि माइंड गेम्स खेल रहे हो, आप मैनिपुलेट कर रहे हो, नहीं, ये नेचुरल साइकोलॉजी होती है, नेचुरल जिसे कहते हैं अट्रैक्शन का ट्रिगर होता है। इसे आप इग्नाइट करते हो तो आपको जरूर से चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब यहीं पर अगर हम करंट डेटिंग के स्टैट्स की बात करें, 30 के अंडर की एज के 33% मैंस जीरो सेक्स पार्टनर के साथ जी रहे होते हैं, और वहीं पर 80% मैंस जो टिंडर पर अपना अकाउंट बनाते हैं ना, वो लड़की की नजरों में बहुत ही ज्यादा अनअट्रैक्टिव ही लगते हैं। इवन जो 8 आउट ऑफ 10 वाले भी बंदे होते हैं ना, वो भी सिर्फ 5 ही लगते हैं, और सिर्फ ड्रेक और क्रिस हेम्सवर्थ जैसे मैन ही सिर्फ 10 आउट ऑफ 10 में आते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं ना तो 80-84% जो मैंस होते हैं ना, वो बिलो लाइन के नीचे ही आते हैं, उनसे कोई अट्रैक्ट फील नहीं करता है। वहीं पर जो 20% मैंस होते हैं वो इजीली जिसे कहते हैं सारे ही ऑप्शंस को ले जाते हैं। अगर आप जिसे कहते हैं 20% के अंदर आना चाहते हो तो आपको कुछ साइकोलॉजिकल वर्क करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजों को करके अपनी डेटिंग लाइफ को सुधारना होता है। वही मैं जिसे कहते हैं अपने लाइव सेशंस में बताता हूं, कॉल सेशन में बताता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको रिलेशनशिप के अंदर बाउंड्रीज को सेट करना होता है, हाई वैल्यू मैन की तरह लीड करना होता है, बेसिकली कैसे आप उसके मूड स्विंग्स को हैंडल करते हो, कैसे आप जो एक्चुअल में टेस्ट होते हैं उसे पास करते हो, उसी के बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। अगर आपने नहीं अभी तक समझ पाया उस चीज को, रिलेशनशिप को नहीं बिल्ड कर पा रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक को जरूर से चेकआउट कर लेना। प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर मैन्स। अब दोस्तों अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूं जो अगर आप आज से अपनी रिलेशनशिप में अप्लाई करते हो ना, तो आपको आज से चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। इन्हें इंप्लीमेंट करने की कोशिश जरूर से ही करना। देखो सबसे पहली चीज, आप फेमिनाइन एनर्जी को फुल्ली इग्नोर कर दो। फेमिनाइन मतलब वुमेन को ना आप स्ट्रांगली इग्नोर करो, और साथ में आप अपनी मैस्कुलिनिटी को बढ़ाने पर 100% फोकस्ड हो जाओ। सबसे ज्यादा उसी पर ध्यान दो। आप जिसे कहते हैं जिम जाओ, प्री सिलेक्शन को फॉलो करो, अपनी लाइफ को रिसोर्सफुल दिखाओ, सोशल मीडिया पर जितना हो सके फुलफिल दिखने की कोशिश करो। अपने सोशल सर्कल को ना बहुत ही ज्यादा ब्रॉड करके रखो, अपनी सोशल लाइफ की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ाओ। जितना ज्यादा आप लोगों से मिलते हो, जितना ज्यादा आप कनेक्ट करते हो, नई नई चीजों को जानते हो, उतना ज्यादा आपके माइंड की एनर्जी ओपन होती जाती है। आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करके चलो। अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो उस रिलेशनशिप को आज ही छोड़ दो, और कभी भी जिसे कहते हैं गलती बिल्कुल मत करो। अगर लड़की के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो उनसे कंपीट करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पैसे के मामले में, लुक्स के मामले में, या फिर कुछ भी आप स्टेटस के मामले में कंपीट करना शुरू कर देते हो, वो गलती तो बिल्कुल मत करो। मैंने आपको इस वीडियो में बताया था ना कि किस तरीके से लड़की के पास जो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वो कभी भी बेस्ट पर्सन को, परफेक्ट नाइस गाय को चूज नहीं करती है। इसकी बजाय वो डिफरेंट बंदे को, जो सबसे डिफरेंटली रिएक्ट करता है, जो सेल्फ फोकस्ड होता है। मैंने आपको जो वीडियो में बताया उससे आप डिफरेंट बन सकते हो। और एक हार्श रियलिटी मैं आपको बता देता हूं, कड़वी सच्चाई जिसको सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा, कि आज के टाइम पर ना लड़की के लिए एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मतलब ये जस्ट अ नंबर बनकर रह गया है कि 51 इयर्स ओल्ड मैन के पास भी लड़कियों का ढेर हो सकता है। मतलब उसके अराउंड बहुत सारी गर्ल्स आपको देख सकती हैं। वहीं पर जो कहते हैं 18 साल का बंदा हो या फिर जो कहते हैं 21 साल के बंदे के पास कोई भी बंदी नहीं होती है। तो आप जितना हो सके कोशिश करो अपनी डेस्परेट एनर्जी को शिफ्ट करके एक न्यूट्रल शिफ्ट लाने की कोशिश करो। एक न्यूट्रल एनर्जी में जो कहते हैं डेवलप करने की कोशिश करो कि आपको ना उससे जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा वो नीड है कि उसकी चाहत बहुत ज्यादा आपके अंदर उमड़ रही है, ना ही खोने का गम है। आप डरते बिल्कुल नहीं हो, वॉक अवे करने से भी आप बिल्कुल नहीं डरते हो। तो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही निकल कर आता है, अगर लड़की आपको मुंह पे ना बोल दे रही है ना, डायरेक्टली रिजेक्ट कर दे रही है, तो इसका मतलब डायरेक्टली ये नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव हो या फिर वो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है। हो सकता है कि आपकी वीक एनर्जी की वजह से उसके अंदर वो डीप इमोशंस वाली फीलिंग होती है ना, जो मैंने आपको प्री सिलेक्शन बताया कि आप ऑलरेडी बहुत सारे पर्सन के द्वारा जिसे कहते हैं पहले चूज करे जा चुके हो, वो वाली एनर्जी आपके अंदर अभी डेवलप नहीं हुई है। इसीलिए आप जितना हो सके कोशिश करके अपने सोशल सर्कल को बढ़ाओ, अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करो। पूरी वीडियो में जो मैंने आपको बताया अगर आप एग्जैक्टली आज से फॉलो करना शुरू कर देते हो तो सिर्फ फॉलो करना है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखकर आप सो गए। फॉलो करते हो तो आपको जरूर से चेंजेस दिखेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। वैल्यू कैसे बढ़ती है? जब आप शांत होना शुरू हो जाते हो, काम होना शुरू हो जाते हो, आपका फोकस
फोकस्ड अपनी तरफ आ जाता है, आप सेंटर्ड रहना सीख लेते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। बट यहां पर एक कमाल की सुपर पावर होती है साइलेंस। अगर आप ये लड़की को देना सीख गए एग्जैक्टली हाई वैल्यू मैंस की तरह, किस तरीके से हाई वैल्यू मैन साइलेंस देते हैं, तो आपका काम इन्हीं चुटकियों में बन जाता है। तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से साइलेंस को आप सुपर पावर की तरह यूज करते हो। उस वीडियो को क्लिक करके आप अभी देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में तब तक के लिए आप ऐसे वीडियोस को देखते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। कॉल सेशन बुक करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट नाउ।